अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट फरहान अहमद प्रॉपर्टी एक्वायर के प्लेटफॉर्म से। आज मौजूद हूं स्कीम 45 के जानी मानी सोसाइटी जाना माना प्रोजेक्ट शंगीला सिटी। आज यहाँ मौजूद है इसकी साइट पे और इसकी कुछ जो भी मालूमात है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जो इसके प्लान आने वाले हैं या आ चुके हैं उसके हवाले से कुछ चीज़ें आपको ब्रीफ करूंगा, कुछ चीज़ें आपको लिबरेट करूंगा। स्कीम 45 में शंगीला सिटी इस टाइम लीडर है। इससे पहले की अगर बात करते हैं तो 45 में सिर्फ तेसर टाउन को लोग जानते थे, बट आप सिर्फ और सिर्फ शंगीला सिटी को ही जानते हैं ज़्यादातर लोग। यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों की रहनुमाई करूँ, आप लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ, क्योंकि मेरा काम बेसिकली ज़्यादातर मेरा चैनल बनाने का मकसद और मेरी अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि मिडिल क्लास तबके तक जो है मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ जो उनकी रिक्वायरमेंट है। देखें आज के ज़माने में बहुत महंगाई हो चुकी है, बट लेने वाले यानी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई का जो है बहुत ज़्यादा ज़माना है। अच्छा, आज मैं यहाँ पर शंगीला सिटी सिर्फ इसी वजह से रिव्यू करने के लिए आया हूँ, इसी वजह से आज मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को एलिब्रेट करने के लिए आया हूँ ताकि मैं आप तक पहुँचा सकूँ इसकी जितनी भी मालूमात है। बेसिकली स्कीम 45 में ये मौजूद है। अगर आप गुलशन मेमार से बात करते हैं तो गुलशन मेमार से तकरीबन कोई 5 मिनट की ड्राइव पे मेन मोटरवे लगता है M10 का, और M10 के ऊपर ये वाक़ है बिल्कुल। अच्छा, M10 के मैं अगर थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ, पिछले दिनों मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि M10 जो है वो सी पैक कॉरिडोर का हिस्सा हो चुका है, सी पैक कॉरिडोर का हिस्सा हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर बात करते तो ये शंगीला सिटी के पीछे साइड ऑफिस बना हुआ है और इसके पीछे पूरी जितनी भी ज़मीन है वो शंगीला सिटी की अपनी है, जिसमें A, B, C और इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक्स आ चुके हैं। ठीक है, आज ये अंदर चलते हैं थोड़ा और देखते हैं साइड ऑफिस में कौन यहाँ पर जो है मौजूद हैं। अगर कोई जिम्मेदार या कोई मतलब मैनेजर यहाँ के मौजूद है तो उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और देखते हैं शंगीला सिटी के हवाले से वो क्या रहनुमाई हमारी कर सकते हैं। आ जाइए। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान अहमद, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज मैं शंगीला, जैसे मैंने आपसे अपनी वीडियो में जिक्र किया था, शंगीला का मैं विजिट करूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज साइड ऑफिस में मौजूद हूं। और लकीली हमारी मुलाकात जो हुई है वो हमजा खान साहब, जो कि लीडिंग पर्सन में से हैं शंगीला सिटी के, जो कि स्कीम 45 की समझने के लीडर कहा जा रहा है जिस मार्केटिंग को। तो लिहाजा आज हम इनसे शुरू करेंगे थोड़ी बात और आप तक ये मैसेज पहुंचाना है, आप तक इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है जो कि हमजा भाई दे सकते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी डीप में जो है वो आपको हमजा भाई दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरहान, इट वाज अ प्लेजर मीटअप विथ यू। जब हम रास्ते में आ भी रहे थे, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी बातें और जुस्तजू उन लोगों के लिए कि जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तुम्हारी सोच को सलाम है और तुम्हारी जद्दोजहद को कि इस गर्मी के अंदर। अच्छा, वीडियो तो बनाने का मकसद ये है ना कि लोगों तक रसाई आसान हो जाए। इसके अलावा बहुत सारी मार्केटिंग फर्म हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, काम कर रही हैं, लेकिन ये जज्बा बहुत कम लोगों में होता है एंड यू आर दी वन ऑफ देम। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, तहारत में बरकत अता फरमाए। छोटा सा तारुफ करा देता हूँ। प्रोफेशनली आई एम मैकेनिकल इंजीनियर और आई एम हेयर सर्विंग एज अ सीनियर मैनेजर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इन अलमिराज मार्केटिंग। और शंगीला की आपने बात की, शंगीला के बारे में एक जुमला ये कहना चाहूँगा कि इट कुड बी अ सेकंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ कराची इंशाल्लाह। हमारी प्लानिंग्स में यही है कि जो हमने वादा किया, जो अफजल हमीद साहब ने जैसे 25 दिसंबर को हमारी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी साइट ऑफिस की, उन्होंने कहा था कि हम क्लाइंट को क्लाइंट नहीं रहते, हम उनको अपना पार्टनर बना लेते हैं। और हमारा भी यही नज़रिया है कि एंड वी बिलीव इन क्लाइंट रिलेशनशिप। ठीक है, एक क्लाइंट से पूरा एक कुंबा जो है वो जुड़ा होता है। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपने प्रोडक्ट को पोर्ट्रे किस तरीके से करते हो, आपके अखलाकियात। बेसिकली सेल्स काम जो है ना वो प्रेजेंटेशन का है, वो कन्विंसिंग का काम है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्कीम 45 के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, यू नो इट वेरी वेल, मेन रोड के साथ है। एक साल पहले हमने अपना ब्लॉक ए और बी, मैं आपको बेसिक बातें बताता हूँ। एक साल पहले हमने अपना ब्लॉक ए और बी हमने लॉन्च किया था। अच्छा, उस वक्त इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड जो थी वो सिर्फ 12 लाख रुपए थी और विद इन 1 ईयर इट्स स्टैंडिंग एट 25 से शुरू होता है, फिर 26, वो डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है। फिर इसके अलावा उसके हमारे फर्दर जो है हमारे ब्लॉक्स आते गए, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख। अभी वी आर स्टैंडिंग एट 14th लेक एंड 16th लेक, जो कि हमारे पास ए गोल्ड फेज 3 और फेज 4 में है। अच्छा, इसकी सेग्रीगेशन हम लोगों ने क्यों की है 14 लाख और 16 लाख की? वो सिर्फ इसलिए कि जो 30 फीट रोड पे हैं वो हमने 14 लाख रुपए का रेट रखा है और जो 50 फीट रोड पे मौजूद हैं प्लॉट्स, उनकी जो कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो 16 लाख रुपए। अच्छा, दिस इज जस्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड।
डेवलपमेंट चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस, यू हैव टू पे डेवलपमेंट चार्जेस। ये अच्छा हो गया आपने इसमें हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से। फिर इसकी एक बहुत अच्छी बात, हमें बिल्डर की तरफ से कुछ इजाजत मिली हुई है कि अच्छी लोकेशन के 5% एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो कि अदर सोसाइटीज में चार्ज हो रहे होते हैं। वी डू नॉट चार्ज एक्स्ट्रा चार्जेस के हमारे इख्तियार में है कि हम ये क्लाइंट को वेव ऑफ कर देते जितने हैं, भी 5% चार्जेस आप वेव कर वो सकते हैं। वेव ऑफ कर देते हैं हम अपने क्लाइंट्स को। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये था आपसे कि शंगीला सिटी, जैसे मैं आज आया हूँ, आज मैंने विजिट किया शंगीला सिटी का, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात हो चुकी है। थोड़ा सा मेरे क्लाइंट्स, ओवरसीज क्लाइंट और जो व्यूअर्स हैं इंटरनल जो हमारे इनसाइड ऑफ पाकिस्तान, मुझे थोड़ा सा इनको ये बताएं कि शंगीला सिटी बेसिकली आप कहाँ देख रहे हैं अगले 5 सालों में? सर आप 1 साल से अगर मवाजना करें, 5 साल तो बहुत दूर की बात है ना, आप सिर्फ 1 साल का मवाजना करें कि वो जो आपकी फाइल थी वो अभी कहाँ पर एक्सटेंड कर रही है। फिर इसी तरीके से अगर आप 6 महीने पहले जाते हैं या 4 महीने पहले भी जाते हैं, जो ब्लॉक्स थे, सुप्रीम ब्लॉक था, जी गोल्ड ब्लॉक था, ऐसे फर्दर ब्लॉक्स जो थे जो 8 लाख से शुरू हुए थे 10 लाख, देन अभी जो कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो 125 स्क्वायर यार्ड की जो है वो 14 लाख और 16 लाख की है। मतलब ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू मंथ्स आपकी जो फाइल जो है, आपकी जो जमीन जो है उसकी वर्थ जो कि सिर्फ आप डाउन पेमेंट के एवज आपको मिल जाती है, उस पे आपका अच्छा खासा अमाउंट बढ़ चुका है विद इन फ्यू मंथ्स। 5 साल बाद आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पर अगर मैं इससे पहले कंपैरिजन करूं तो यहाँ जंगल बयाबां था, ठीक है ना। हमारा एक टाइम फ्रेम है, बिल्डर का एक टाइम फ्रेम है, वो कहते हैं कि भाई ये वाला काम इस टाइम फ्रेम में होना चाहिए। लेट्स सपोज लैंडस्केपिंग का काम है, डिमार्केशन का काम है, सीवरेज का काम है, बाउंड्री वॉल का काम है, तो ये सारे फेजेस होते हैं और जमीन का पैसा जो है वो फेजेस की सूरत में बढ़ता है। जैसे हमने ए और बी की डिमार्केशन करवाई, इसकी लैंडस्केपिंग करवाई, इसके अलावा हमारा अभी हमारा ये इरादा है कि हम पूरा जो है 50 फीट रोड जो है वो उसकी लैंडस्केपिंग कर दें। तो इट्स डिपेंड ऑन जमीन के फेजेस के ऊपर कि जैसे जैसे फेज कंप्लीट होते जाएंगे जमीन का पैसा वैसे बढ़ता रहेगा। फरहान भाई, मैं एक बात बता रहा था कि कुछ दिन कबल ना मैं अपने बाबा के साथ एक जगह से गुजर रहा था। बाबा ने मुझे खाली प्लॉट दिखाया। बाबा कहते हैं कि बेटा ये प्लॉट देख रहे हो, आज से ठीक 8 साल पहले इसकी कीमत जो है सिर्फ 2 लाख रुपए थी। मैंने कहा बाबा तो आज इसकी क्या कीमत है? बाबा सेड टू मी कि आज इस प्लॉट की कीमत 2 करोड़ रुपए। तो मैंने कहा बाबा लिया क्यों नहीं? बाबा ने बड़ा तारीखी जुमला कहा। बाबा ने कहा कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आने वाली औलाद को यही तारीखी जुमला दोहराऊं। तो अगर आपके पास वक्त है और आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, यू शुड इन्वेस्ट। आप कहीं पे भी लें, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप शंगीला में आके इन्वेस्ट करें। आपके कराची में इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, पूरे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जमीन का पैसा जो है ना वो बढ़ता है। ठीक है, मैं बता रहा था आपको कि कराची में एक सर्वे के मुताबिक हर साल 8 लाख घरों की जरूरत है। 8 लाख घरों का मतलब आपको पता है वो कहां पर पूरे होंगे? कराची पूरा पैक्ड हो गया है। अगर आप कराची के अंदर एक एसबी लेने जाएंगे ना, एसबी लेने जाएंगे, ये एसबी लेट्स सपोज, इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड 20 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़, डिपेंड ऑन लोकेशन और डिपेंड ऑन एरिया। अगर आप डीएचए में लेंगे तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये मैंने एसबी ली है, फिर इसके ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाऊंगा, फिर इसके ऊपर मैं लेबर कॉस्ट लगाऊंगा, फिर अदर चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिकल पर्सपेक्टिव से, मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से, प्लम्बिंग पर्सपेक्टिव से। तो क्या मैं वहां का अपार्टमेंट 5 करोड़ रुपए का बेचूंगा? इससे बेहतर वो क्लाइंट जिसके पास 5 करोड़ रुपए वो क्रीक विस्टा या इमार में जाके नहीं लेगा। तो इसी वजह से हमारे कराची वालों का रुझान जो है वो नॉर्दर्न पे, मेन हाईवे पे, इसके अलावा जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो उनकी रेंज के अंदर है वहां पे बढ़ा हुआ है। आप देखिएगा आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले वक्त क्या, आप पिछले 2 साल से कंपैरिजन कर लें। 2 साल पहले ये जो हमारा लिंक रोड था या गैराबाद हुआ करता था, आज आपको कितने सारे ऑफिस, कितने सारे घर यहाँ पर आपको आबाद नजर आएंगे। ये तीसरा टाउन वाली आप पट्टी ले लें, आप यहाँ से सीधे चले जाएं, आपको लाइन से ऑफिस, आपको लाइन से लोग बैठे हुए नजर आएंगे। इट्स मीन कि ये एरिया अब आबादी की तरफ जाता जा रहा है। हाँ, आपका कोई और सवाल है तो? अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे करूंगा। शंगीला सिटी को स्कीम 45 का लीडर कहा जा रहा है, ठीक है, ये 1 साल की मेहनत है शंगीला सिटी की, सिर्फ 1 साल। उसकी वजह ये है कि आपने जो चार्जेस लगे हैं वो कॉन्स्टेंटली बिल्कुल एक ही जैसे रहे, ठीक है, और कंसिस्टेंटली अभी तक अपनी जगह में है। यस, ठीक है, कंसिस्टेंटली अपनी जगह पे होने के बावजूद मार्केट, मैंने सर्वे किया, मैं हर प्रोजेक्ट को पहले सर्च करता हूँ, उसके बाद मैं उसके ऊपर जाके अपनी जो वीडियो करता हूँ। देखिए, मैंने जो मार्केट सर्वे किया, अभी जो प्लॉट आपने 10 लाख रुपए का यानी कि पहले किसी ब्लॉक में जो जनरेट करा था, आज उस ब्लॉक के ऊपर तकरीबन 2 लाख रुपए ऑन है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, सेल हो रही है। वजह क्या है? क्योंकि स्कीम 45, क्योंकि स्कीम 45 में अगर कोई सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है तो वो है शंगीला सिटी। मुझे और मेरे क्लाइंट जो ओवरसीज हैं, मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ये बताएं या एडवाइस करें कि शंगीला सिटी अगले 1-2 सालों में और कहाँ जाने वाला है। अच्छा, मैं अपना फरहान भाई एक चीज ये बता देता हूँ आपको।
जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप 5 साल तो बहुत दूर की बात है, आप 1 साल पहले का मवाजना कर लें। 1 साल पहले जब ब्लॉक ए और बी लॉन्च हुआ था, मैंने कहा ना कि जमीन का पैसा फेजेस में पड़ता है। देयर आर डिफरेंट फेजेस, डिमार्केशन हो गई, लैंडस्केपिंग हो गई, रोड कटिंग हो गई, ठीक है, फिर सेवरेज हो गई, फिर एसएचजीसी, ये फेजेस हैं। वो 12 लाख की फाइल जो थी आज मार्केट के अंदर 24 लाख से शुरू होती है। वो 26 पे भी है, वो 28 पे भी है, वो 30 पे भी है, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। वो लोकेशन पे डिपेंड करती है। अगर आप इसको अगले 2 साल से कंपैरिजन करते हैं, मैं कहता हूं आप 2 साल भी बहुत आगे जा रहे हैं। आप पिछले 6 महीने पर आए, जब हमारे पास सुप्रीम और जी गोल्ड ये वाले ब्लॉक्स चल रहे थे, तो उनकी कॉस्ट ऑफ लैंड 10 लाख रुपए थी। अच्छा, 10 लाख 5 साल के अंदर यकमुश्त नहीं देने आपने, ठीक है, हाँ, 2 लाख रुपए डाउन थी और 10,000 मंथली था। क्या मैंने बताया आपको, अफजल हमीद साहब का यही विजन है कि हम आम लोगों के लिए काम करते हैं। हम उन लोगों के लिए, उन दिहाड़ीदार तबके के लिए काम करते हैं जो अपना घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो उस ख्वाहिश को लेकर मर जाते हैं बेचारे। हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप पिछले 6 महीने से कंपैरिजन करें, जो 8 लाख का प्लॉट था, जो ए गोल्ड फेज 3 और फेज 4 आया, उसका रेट बढ़ने से आपने खुद कहा कि उनकी फाइलें ऑन पर बिकना शुरू हो गई हैं। तो आप जाएं 2 साल बाद, आप देखिएगा इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। अच्छा हमजा भाई, मुझे थोड़ा सा एक चीज और गाइड कर दी कि इस टाइम करंट ब्लॉक कौन सा है, उसकी क्या मतलब डिमांड है, क्या शेड्यूल है, कितने से लेके कितने तक के प्लॉट हैं कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा क्या प्लॉट अच्छा, हाँ फरहान साहब, बड़ा अच्छा सवाल है और लोग जानना भी चाहते हैं ये। अभी हमारे पास जो ब्लॉक चल रहा है वो ए गोल्ड फेज 3 और फेज 4। अच्छा, फेज 3 और फेज 4, एक इंसान के जहन में आता है ना यार, फेज 3 और फेज 4 का क्या मतलब है। पहले भी इनका एक गोल्ड ब्लॉक आया था, वो जो आया था तो उसका मतलब ये टोटल जो एरिया जो है ना एक गोल्ड का, वो 86 एकड़ का है, ठीक है। तो हमने ये 2 फेजेस हमने रोक लिए थे, ठीक है ना। ये तरीकेकार होते हैं, ये बिल्डर की पॉलिसी के अंदर होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बंदे ने जब इन्वेस्ट किया है ना और उसने 6 महीने लगा दिए, वो कहता है मुझे रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे क्लाइंट हमारे साथ खुश हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हमारे साथ खुश हैं। बहरहाल, लेट्स कम टू द पॉइंट। 14 लाख और 16 लाख की 2 इन्वेंट्री ब्लॉक ए गोल्ड फेज 3 और फेज 4 में। फेज 3 जो है उसमें 14 लाख की इन्वेंट्री है, और फेज 4 में जो है हमारे पास 16 लाख की। ये सेग्रीगेशन क्यों है? ये सेग्रीगेशन है लोकेशन की वजह से। जो तीसरी रोड पे प्लॉट्स आते हैं, इन्वेंट्रीज आती हैं, उसकी हमने कॉस्ट रखी है 14 लाख रुपए, और उसकी 14 लाख रुपए भी 5 साल में, मतलब डाउन पेमेंट वही 3 लाख रुपए है और 12,000 मंथली है। 5 साल की आसानी के साथ में पे करना। यस, 12,000 मंथली, और आफ्टर 20 मंथ यू हैव टू पे 90,000 एंड आफ्टर 40 मंथ यू हैव टू पे 90,000। देन पोजीशन की चार्जेस हैं। फिर इसी तरीके से जो हमारे पास 16 लाख का है वो 50 फीट रोड पे मौजूद है। रहा सवाल कि इन्वेंट्री कितनी रह गई है, सर इन्वेंट्री बहुत थोड़ी रह गई है, मतलब इतनी कम के कुछ लोग जो इस वीडियो से देख रहे हैं और सीख रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरी मौका है अपने पैसे को यूटिलाइज करने का। आई विल नेवर से कि आप सिर्फ शंगरीला में आके इन्वेस्ट करें। जहां आपकी सेटिस्फेक्शन होती है, जहां आपका दिल मुतमईन होता है, यू शुड गो फॉर डेट और इन्वेस्ट करें। कल को जब शादी होती है, बेटी की शादी होती है, बहन की शादी होती है, या कोई भी अखराजात आ जाते हैं, तो ये जमीन जो है ना मां सम्मान होती है, और माँ जो है वो अपनी औलाद को कभी भी मुश्किल में नहीं देख सकती, कभी भी रोता धोता नहीं देख सकती, तो ये कुछ ना कुछ आपको देकर जाती है। आखिर में हमारे क्लाइंट को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ नई चीज के बारे में, या कुछ कमिंग हो अपकमिंग हो उसके बारे में? देयर इज अ गुड न्यूज फॉर फ्यूचर। हमारी एक पॉलिसी है, इंशाल्लाह वो अनकरीब हम इंशाल्लाह उसको डिस्क्लोज करेंगे। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कराची वालों के लिए कि ये शहर हमारा है, ठीक है ना। हमने इसको बनाया है, इसके लिए मेहनत की है, और ये पैगाम नहीं है, ये मेरा जज्बात, ये मेरे जज्बात हैं। और जो लोग बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं, मैं तमाम जितने भी स्टॉक होल्डर हैं, जिनकी भी बड़ी कंपनीज हैं, खुदारा छोड़ें डिग्री को, छोड़ें एक्सपीरियंस को, किसी को रोजगार फराहम करें। क्या पता उसके रोजगार फराहम करने से आपका रोजगार कितना गुना बढ़ जाए, ठीक है। हमें एक दूसरे का बाजू बनना होगा। हमें लसानियत की बुनियाद पर लड़ाया जाता है, हमें अकायद की, हमें मज़ाहिब की बुनियाद पर लड़ाया जाता है, हमें सियासत की बुनियाद पर लड़ाया जाता है। हम एक पाकिस्तानी हैं। कायदे आजम कहा करते थे कि तुम आज़ाद हो मस्जिदों में जाने के लिए, तुम आज़ाद हो गिरजाघरों में जाने के लिए, तुम आज़ाद हो मंदिरों में जाने के लिए। और कायदे आजम एक बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे कि देयर इज नो लूज वर्ड इन माई डिक्शनरी। इंसान या तो जीतता है या फिर सीखता है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले। हमें अपनी सेल्फ मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगी? वो अच्छे दोस्तों में बैठकर आएगी, वो अच्छी चीजें, अच्छी सोहबत इख्तियार कर कर आएगी। हम लोग मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं। फरहान भाई, एक बड़ी खूबसूरत कुरानी आयत से मैं आपके सामने जिंदगी का मजमा रखने लगा हूं।
कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा अल्लाह ना सबसे बड़ा बादशाह है। मेरे एक नाना, मैंने कहा कि अल्लाह बड़ा बादशाह है। उन्होंने मुझे करेक्शन करवाई, देखो बड़े से बड़ा भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा, ही सेड टू मी कि अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है। अल्लाह फरमा, अच्छा अल्लाह तकब्बुर वाली जात है। अल्लाह ने नॉर्मली नहीं कहा होगा, ये सुर जो है ना, सारे गामा पादा निसा, ये जनरेट हुए हैं। ये सुर जो है ये जनरेट हुए। अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे। अल्लाह बड़ी 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 जात है ना, बहुत बड़ी जात है। अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे, खौफ की कैफियत से, माल के नुकसान से, जान के नुकसान से, मेहनतों के हासिल के जाया हो जाने से। हम मेहनत करते हैं, उसका सिला नहीं मिलता तो हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। हालांकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें लाजमन आजमाएंगे मेहनतों के हासिल के जाया हो जाने से। आगे अल्लाह ने फरमाया कि वबश्शिरी साबिरीन, ए नबी बशारत दीजिए सब्र करने वालों को। सब्र करें मेहनत करते वक्त, सब्र करें अपने पेशन को फॉलो करते वक्त, सब्र करें विसल के वक्त, सब्र करें हिजर के वक्त, सब्र करें अपने किसी अजीज व अकारिब को, अपनी मोहब्बत को, हाँ अपनी उनसियत को इस दुनिया से रुखसत करते वक्त। फिर आगे अल्लाह ने एक जगह और इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को जल्दबाज बनाया और उस पर सब्र का पैमाना रख दिया। मतलब आजमा भी रहा है, जल्दबाज भी बनाया है। फिर आगे अल्लाह ने एक जगह और फरमाया कि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, हम अन करीब तुम्हें फतह याब करने वाले हैं। एक चीज है वो है ईमान। आपका ईमान मुफस्सिल, ईमान मुजम्मिल होना चाहिए कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता है। मैं कहता हूं कि इंसान को अपनी औकात नहीं, उसकी शान देखकर मांगो। देने वाला कितना बड़ा है भाई। मैं एक मिसाल देता हूं फरहान साहब, मैं एक बादशाह हूं, मैं एक सल्तनत का मालिक हूं, आप एक आम रियाया हो। मैंने आपको इख्तियार दिया है कि आपका जो दिल चाहे आप मांगो। क्या आप मुझसे भेड़ बकरियां मांगोगे? नहीं। क्या आप मुझसे बर्तन मांगोगे? नहीं। आप मुझे कहोगे ना ये रियासत, ये महल, हाँ ये सारे हीरे जवाहरात मेरे नाम, बड़ा मांगोगे ना, तो वो जात कितनी बड़ी है कि वो पूरा एक सिस्टम चला रहा है। आप फिजिक्स उठाएं, आप केमिस्ट्री उठाएं, आप देखें कि जमीन दो मोशन करती है, कि स्पिन मोशन करती है, कि रोटेटरी मोशन करती है। उसकी रोटेटरी और स्पिन मोशन में नैनो माइक्रो सेकंड का भी फर्क नहीं आता है। वो एक बहुत बड़ा साइंसदान है, हाँ वो मोहब्बत करने वाला है। वो कहता है कि मैं तुम्हें 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अच्छा, एक पैगाम जरूरी यह है कि हम जो है ना, हमें अपने आप को एक कौम बनाना होगा, आपस के इख्तलाफात को भुलाना होगा, छोड़ के सारी लिसानियत की जंग, एक दूसरे के करीब आना होगा। हमसाये के बड़े हुकूक होते हैं, और उसके लिए कि चलो कुछ काम कर जाए, किसी के काम आ जाए, कोई रास्ता सुझा जाए, कोई बस्ता थमा जाए, किसी की रहनुमाई और किसी का घर बना जाए। कहीं फिक्री जरूरत है, कहीं अमली जरूरत है, नई फिक्रें जगा जाए, चलो कुछ काम कर जाए। मनोसलवा ना आएगा, जमाना नोच खाएगा, खुदी को जो जगाएगा वही तो आगे आएगा। महज बातों से तब्दीली कोई भी ला ना पाएगा, तुम ही उम्मीद अव्वल हो, तुम ही से रंग आएगा, सबक आमोज हो जाए, चलो कुछ काम कर जाए, चलो कुछ काम कर जाए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हमजा भाई, सबसे आखिर में आपका बहुत ज्यादा मैं मशकूर हूं कि आपने सर टाइम दिया। आप जब बोले कराची के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने लोगों के लिए, हम दिन रात खड़े। ये अल्फाज नहीं है, ये जज्बात हैं। आपने मुझे कॉल की कि मैंने कहा चलें, मैंने आपको आखिरी कॉल की कि यार आई एम वेटिंग फॉर यू। ये बात तो है। सबसे आखिर में मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूं हमजा भाई, उन्होंने टाइम दिया और इतने अच्छे मैसेजेस आप तक पहुंचाए। मैं यहाँ पर बेसिकली शंगिला सिटी को एलिब्रेट करने के लिए आया था, बट इन्होंने जो आज बातें करी हैं बहुत ज्यादा हमें सीखने की जरूरत है। इनके सबसे ज्यादा नौजवान तबके को, जो इस टाइम 20 से 25 साल की उम्र में हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आना शुरू हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं। बिकॉज फरहान भाई, बिकॉज टाइम इज मनी एंड वी नीड टू कैच दिस मनी। सब कर लेना, लम्हे जाया मत करना यार, किसी गैर की खातिर अपने जज्बात जाया मत करना। ये वक्त, ये जवानी, ये उम्र, ये खूबसूरती एक हद तक रहती है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसकी यूटिलाइजेशन क्या बनाते हो। अल्लाह ने लेट्स सपोज आपके हक में लिखा है कि आप पूरी जिंदगी में 5 करोड़ कमाओगे, एक मिसाल दे रहा हूं। उस कमाने का इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है कि वो आप हलाल तरीके की राह का तयन करते हो या हराम तरीके की राह का तयन करते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। लम्हे जाया नहीं करो यार, बस। तो आज का आखिरी मैसेज यही होगा, हमजा भाई ने जो बातें करी हैं इनको कंसीडर करें, खासकर नौजवान तबका। और इसके अलावा बेहद मशहूर हूँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया, लिहाजा फिर दोबारा हमारी मुलाकात होगी। हमजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।